अधिकतर लोग ओबेसिटी के लिए या वेट लॉस करने के लिए उपवास करते हैं और उन्हें सलाह देने वाले डाइटिशियन और इन्फ्लुएंसर्स उन्हें ये कहते हैं कि अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी गैप ना दें, इंटरमिटेंट फास्टिंग लंबे समय तक कंटिन्यू रखें। लेकिन आचार्य चरक ये कहते हैं कि ठंड में फास्टिंग रखने से क्या चेंजेस आ सकते हैं। रसहीनस् ततः वायु शीतः शीते प्रकोप्यति, यानी अगर आपने ठंड में बढ़ी हुई जठराग्नि को ईंधन नहीं दिया, बढ़ी हुई जठराग्नि को भोजन नहीं दिया, बढ़ी हुई अग्नि को शांत नहीं किया, तो ये अग्नि आपके शरीर में रस धातु को विकृत कर देगी। अब मॉडर्न वे में हम समझते हैं कि इस रस धातु के विकृत होने का क्या मतलब है। इस रस धातु के विकृत होने से आपको अचानक से हार्ट अटैक आ सकता है। तो क्या एक बार भूखा रहने से सबको हार्ट अटैक आ सकता है? नहीं। अगर आप कार्डियक पेशेंट हैं और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ठंड के टाइम कर रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो बहुत सारे मॉडर्न रिसर्च के डाटा के आधार पर और हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनके डाटा के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि पूरे देश में पैरालाइटिक अटैक और कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक आने की संभावना ठंड में रोगियों को बढ़ जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मॉडर्न रिसर्च का डाटा कह रहा है। यानी आचार्य चरक ने जो बात कही कि हार्ट अटैक आ सकता है, पैरालाइटिक अटैक आ सकता है, वही बात हम आज हॉस्पिटल्स के डाटा में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ठंड में अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। कईयों को तो हार्ट की प्रॉब्लम थी भी नहीं और फिर भी अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। इसका कारण है कि वो ठंड में फास्टिंग करते हैं। तो अगर आप ठंड में फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग को आज से ही ना कह दें। जब भी भूख लगे भोजन जरूर करें और भोजन स्निग्ध करना है।